क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम समुद्र के नीचे जाएं तो क्या हमें सिर्फ पानी मिलेगा या फिर वहाँ कोई ऐसी दुनिया है जो ना कभी देखी गई ना समझी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका 71% हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन इंसान अब तक सिर्फ 5% समुद्र का ही अन्वेषण कर पाया है। सोचिए, बाकी का 95% अब भी एक अजीब, अनदेखी और डरावनी दुनिया बनकर छुपा हुआ है। जहाँ हमारी सोच भी नहीं पहुंचती वहां जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही है। चलिए आज इस वीडियो में हम समुद्र के उस गहरे अंधेरों में जाएंगे जहां हर मोड़ पर एक राज छुपा है। समुद्र का जन्म ही एक कॉस्मिक एक्सीडेंट के रूप में हुआ था। जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी उस वक्त कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स जो बर्फ से भरे हुए थे धरती से टकराए। इनकी टकरार ने धरती पर पानी लाया। फिर लाखों साल तक लगातार बारिश होती रही और धीरे धीरे गड्ढे भर गए। वही गड्ढे आज के समुद्र हैं। ये समुद्र इतने गहरे हैं कि दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर डीप माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा डीप है। अगर एवरेस्ट को पलटकर इसमें डाला जाए तो भी वो इसकी गहराई में डूब नहीं पाएगा। चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच का हिस्सा है जिसका डेप्थ अप्रॉक्स 10,994 मीटर है। इतना प्रेशर है वहाँ कि एक इंसानी शरीर तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये सब होने के बावजूद वहाँ क्रिएचर्स रहते हैं जैसे ये दुनिया उनके लिए नॉर्मल हो। वहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग से भी नीचे होता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो अपनी बॉडी से रोशनी निकालकर अंधेरे में जीते हैं। इन्हें बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स कहा जाता है, जैसे एंगलर फिश, एक ऐसी मछली जिसका मुंह डरावना होता है और जिसके सर पर एक लाइट ग्लो करती है। ये लाइट दूसरी मछलियों को ट्रैप करने के काम आती है। एक और फैसिनेटिंग क्रिएचर है जायंट स्क्विड। ये एक ऑक्टोपस की प्रजाति से आता है जिसका साइज 40 से 50 फीट तक हो सकता है। इसके सकर वाले हाथ किसी भी व्हेल को चोट पहुंचा सकते हैं। कभी कभी ये व्हेल से लड़ भी जाता है जिसका सबूत उनके गले पर मिलता है। फिर है गल्पर ईल जो अपने साइज से 2 गुना बड़े शिकार को निगल जाता है। समुद्र के नीचे ऐसे क्रिएचर्स की गिनती हजारों में है, लेकिन इंसान ने अब तक उनमें से सिर्फ कुछ को ही देखा है। समुद्र में सिर्फ जीव ही नहीं, कई सभ्यताएं भी छुपी हो सकती हैं। एटलांटिस नाम की एक सिटी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एक पुरानी सभ्यता जो पानी में डूब गई। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि अटलांटिस जैसी कई सिटीज समुद्र के नीचे छुपी हो सकती हैं। दुनिया के कई हिस्सों में अंडर वाटर टेम्पल्स, स्ट्रक्चर्स और स्टैचूज मिले हैं, जैसे इंडिया के तमिलनाडु में पूमपुहार नाम की डूबी हुई नगरी या जापान के योनागुनी मॉन्यूमेंट जिसे कुछ लोग पुराना टेम्पल मानते हैं। समुद्र के नीचे सिर्फ नदियां नहीं बल्कि वोल्केनोस भी होते हैं। हाँ, अंडर वाटर वोल्केनोस जिनसे लावा निकलता है, हवा में नहीं बल्कि पानी में। ये वोल्केनोस मिनरल्स छोड़ते हैं जो समुद्र के जीव जंतु के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। इनका गर्म पानी कुछ ऐसे एनवायरनमेंट्स क्रिएट करता है जहां लाइफ फ्लरिश कर सके। हवाई के पास ऐसे कई वोल्केनोस हैं जो समुद्र के नीचे एक्टिव है। समुद्र के अंदर पाई जाने वाली गुफाएं, टनल जैसे रास्ते और इनमें पाई जाने वाली लिविंग कॉलोनीज, सब कुछ एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। समुद्र के नीचे नदियां भी मिलती हैं। गल्फ स्ट्रीम एक ऐसी ही एक समुद्रिक धारा है जो मैक्सिको के गल्फ से यूरोप तक गर्म पानी ले जाती है। इस पानी का टेम्परेचर और कलर इतना अलग होता है कि सैटेलाइट इमेजरी से भी दिखता है। ऐसी और भी कई धाराएं हैं जैसे ब्राजील करंट, कुरोशियो करंट जापान में और एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। ये धाराएं ग्लोबल टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं और ओशन इकोलॉजी को बैलेंस में रखती हैं। ये अंडर वाटर रिवर्स एक अलग इकोसिस्टम क्रिएट करती हैं जहां अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन भी है? हाँ, लैंड पर सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर हम बेस से टॉप तक मापते हैं तो माउंट किया वोल्केनो जो हवाई के पास है वो सबसे ऊंचा है। इसका आधा हिस्सा पानी के नीचे छुपा है। अगर ये माउंटेन पूरा जमीन पर होता तो माउंट एवरेस्ट से 1 किलोमीटर ज्यादा ऊंचा होता। समुद्र के नीचे सिर्फ प्राकृतिक चीजें ही नहीं बल्कि मानव द्वारा छोड़ा गया कचरा भी मौजूद है। नासा और स्पेस एजेंसीज अपने खराब हो चुके सैटेलाइट्स, रॉकेट्स और स्पेस डेब्रिस को एक खास जगह डंप करते हैं, पॉइंट नेमो।
ये दुनिया का सबसे रिमोट एरिया है जहाँ ना कोई आदमी रहता है, ना कोई आइलैंड आसपास है। इस जगह तक कोई शिप आसानी से नहीं पहुंच सकता, इसलिए इसे स्पेस जंक का ग्रेवयार्ड बना दिया गया है। लेकिन ये कचरा समुद्र के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे मरीन लाइफ पर असर पड़ रहा है। फिशेस, टर्टल्स और व्हेल्स इन प्लास्टिक और मेटल से घायल हो जाते हैं। समुद्र के नीचे कई साइंटिस्ट ऐसे मॉन्स्टर्स होने की संभावना भी करते हैं जो प्री हिस्टोरिक एरा के हैं, जैसे मेगालोडॉन, एक 60 फुट लंबी शार्क जिसका दांत फुटबॉल के साइज का होता था। ये शार्क मिलियंस ऑफ साल पहले एक्सटिंक्ट माना गया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये अब भी समुद्र के गहरे कोने में छुपा हो सकता है। कई बार डीप सी सबमरीन्स ने बड़े शैडोज कैप्चर किए हैं जो किसी नोन क्रिएचर से मैच नहीं करते। तो क्या हो सकता है मेगालोडॉन अब भी जिंदा हो? एक और सस्पेंस है समुद्र में पाए जाने वाले ग्लोइंग पौधे जैसे ब्लड रेड सी फैन जो अंडर वाटर कोरल फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं। ये पौधे ऑक्सीजन भी बनाते हैं और मरीन लाइफ को शेल्टर भी देते हैं। कई बार इन पौधों के पास ऐसे केमिकल कंपाउंड्स मिलते हैं जो कैंसर के इलाज में यूज किए जा रहे हैं। सोचिए समुद्र के अंदर कितना पोटेंशियल छुपा है, साइंस के लिए, मेडिसिन के लिए और फ्यूचर के लिए। समुद्र का सिर्फ 5% एक्सप्लोर हुआ है, इसलिए हर एक नए डाइव में कुछ ऐसा मिलता है जो दुनिया ने कभी नहीं देखा होता। कुछ जीव लाइट के बिना जीते हैं, कुछ एक दिन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल खा के सरवाइव करते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव एनवायरमेंट्स में भी जिंदा रहते हैं, और सबसे खास बात ये सब हमारी दुनिया में ही एग्जिस्ट करता है, किसी एलियन प्लेनेट पर नहीं। तो अब जब आप किसी समुद्र के किनारे खड़े हो या क्रूज पर हो तो एक बार सोचिए नीचे क्या कुछ छुपा हो सकता है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा हैरानी किस बात की थी? जायंट ऑक्टोपस, अंडर वाटर रिवर्स, एटलांटिस या मेगालोडॉन के वापस आना? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये डिजिटल यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही शॉकिंग और साइंस से भरी कहानियां हम आप तक लाते रहेंगे।